इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। आरा संस्था अपनी सहयोगी सिस्टर एनजीओ के साथ मिलकर 1 महीने का जागरूकता जबरदस्त तरीके से टीबी के रोग का प्रचार प्रसार कर रही है। नशा हमारे घर, समाज, देश से दूर होगा तो निश्चित तौर पर टीबी के रोग में भी कमी आएगी। अभियान के मुख्य संचालक आरा के फाउंडर अनूप कुमार उर्फ अनुज जौहरी ने बताया कि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे है, तो हम सब संस्था मिलकर एक प्रयास करते हैं कि नशा हमें कूल नहीं फूल बनाता है। इसको करने से हम तरह की बीमारियों में भी फंस जाते हैं। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों रूप से खत्म करने का काम करता है। 24 फरवरी से 24 मार्च 2024 तक 1 महीना 30 नशा मुक्ति केंद्र, 2 हॉस्पिटल और कुछ स्लम एरिया को चुनकर इन सभी जगह पर नशे के विरुद्ध एवं टीबी रोग के तो आज हम हैं आरबीटीबी हॉस्पिटल के इस हॉल में। और दोस्तों, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड टीबी डे जो 24 मार्च हर साल 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस होता है और हम पूरे संसार में टीबी की जागरूकता लाने के लिए, टीबी को खत्म करने के लिए वचनबद्ध हैं। तो टीबी हॉस्पिटल आरबीआई पीएमटी आपसे ये गुजारिश करता है कि इस टीबी को बढ़ने से रोकें, इसका खात्मा करने में हमारा साथ दें। तो दोस्तों, आरा अचीवर अलायंस ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट्स 1 महीने का जागरूकता कार्यक्रम, कुछ नशा मुक्ति जो सिलेक्ट किए गए हैं, करीब 30 नशा मुक्ति केंद्रों में आरा अपना जागरूकता कार्यक्रम टीबी को लेके, टीबी से बहुत सारी मौतें हमारे भारत में हो जाती हैं। और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे जितने भी टीबी के मरीज होते हैं, इसमें 80 से 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नशे की समस्या होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टीबी का रोग कैसे हम इसकी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं और कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। जानकारी ही बचाव है। टीबी जागरूकता महीना शुरू होता है 24 फरवरी से 24 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेंगे। आप सभी से हमारी गुजारिश है कि हमारे इस अभियान को आप ताकत दें, हिम्मत दें और टीबी को खत्म करने में हमारा साथ दें। मैं अनुज जौहरी, आरा अचीवर अलायंस ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट्स चेयरमैन। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। करने से हम तरह की बीमारियों में भी फंस जाते हैं। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों रूप से खत्म करने का काम करता है। 24 फरवरी से 24 मार्च 2024 तक 1 महीना 30 नशा मुक्ति केंद्र, 2 हॉस्पिटल और कुछ स्लम एरिया को चुनकर इन सभी जगह पर नशे के विरुद्ध एवं टीबी रोग के प्रति जागरूकता संवाद कार्यक्रम, स्ट्रीट प्ले प्रदर्शनी, नुक्कड़ सभा, सवाल जवाब सेशन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नशा मुक्ति कार्यक्रम में दोस्तों, आज हम रिबॉन फाउंडेशन के कुलदीप, जो फाउंडर हैं रिबॉन के, दोस्तों वर्ल्ड टीबी डे, राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल में भी मैं अपनी मेरी जॉब है, सर्विस देता हूँ अपनी। तो मैं वहाँ बहुत सारे टीबी के मरीजों को देखता हूँ। जब मैं वहाँ बहुत सारे टीबी के मरीजों को देखता हूँ तो कई मरीजों की कहानी भी पता लगती है कि वो कैसे टीबी के रोग में फंस गए, कैसे आ गए, कैसे टीबी हो गई। तो जितनी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स से चर्चा होती हैं, बातें होती हैं, तो ये पता लगता है। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टीबी डे, आने वाली 24 तारीख 2024 वर्ल्ड टीबी डे। केसीसी, हमारा राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल, एक अवेयरनेस कैंपेन हो रहा है, हमारा अभियान है टीबी के रोग के खिलाफ। लोगों, जितने भी लोग नशा करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने लोग भी नशा करते हैं, सबसे ज़्यादा टीबी का रोग उन्हीं को होता है। तो आप जितने लोग भी नशा करने वाले हैं, चाहे वो अफीम है, चरस है, गांजा है, बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, जिस भी तरह का आप नशा करते हैं, तो आप में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं
कि आपको टीबी का रोग लग सकता है। सबसे पहले हिट लिस्ट में नशा करने वाले हैं। टीबी का राक्षस किनको पकड़ता है? सबसे पहले नशा करने वालों को। और आप सबसे पहले देता है। लेकिन मुझे ये चीज पता चला, पारिवारिक जरूरतों को ध्यान ना दें, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी। जब एक नशेबाज, एक व्यक्ति जब किसी नशे में फंस जाता है तो पारिवारिक जरूरतों को ध्यान नहीं देता कि पारिवारिक, मेरे परिवार की जरूरत क्या है, मेरा उस परिवार के अंदर रोल क्या है, मेरा उस परिवार के अंदर कई प्रकार के मुझे रिश्ते निभाने हैं। मैं किसी का बेटा लगता हूँ, किसी का भाई लगता हूँ, मैं किसी का पति हूँ, कोई मेरा बच्चा है। तो मेरे कई तरह के मेरे रोल बनते हैं, मुझे उस रोल को, कैरेक्टर को निभाना पड़ता है। लेकिन मुझे बाद में जब मैं प्रोग्राम में आया और मैंने जब सुनना और समझना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार मैंने अपने पारिवारिक जरूरतों को पारिवारिक महत्व नहीं दिया, कोई पारिवारिक वैल्यू नहीं दिया। अपने खुद को मैं अपने लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनका बाप लगता हूँ, मेरी अपनी खुद की जिंदगी थी। सके और इसको हमारे अपने शहर और देश में फैलने से रोक सकें। सर आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर नीलांग ताले। सर जैसे कि अभी 21 तारीख को योग दिवस था, हमने जाना कि इधर भी बहुत बड़े लेवल पे योग दिवस मनाया गया, उसके बारे में कुछ बताइए कि योगा किस लिए जरूरी है, क्या? हाँ, इंटरनेशनल योगा डे पे 21 जून को था। हमारा अस्पताल में भी योगा डिपार्टमेंट है। हमने सब स्टाफ और मरीज का योगा कराया सबका। और योगा केवल उस दिन को ही करना ये बात नहीं है, एक ओनली है दूसरों को एनकरेजमेंट देने के लिए। योगा तो डेली लाइफ में होना चाहिए। योगा कम से कम आसान भी न करो तो सूर्य नमस्कार भी काफ़ी है, रोज़ करना चाहिए। रोज़ करने से योगा का फ़ायदा मिल सकता है। योगा करने से क्या फ़ायदा, मतलब से आपका शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगा और आपको बीमार भी नहीं लगेगा। आप एकदम शारीरिक पूरा फिजिकली हेल्दी रहेंगे। तो आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो बीमार लगने का चांस कम रहता है। तो सबको योगा डेली लाइफ में करना चाहिए। सर कहा जाता है बीमारियों का एक हल योगा, तो क्या टीबी के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिस तरीके की टीबी बीमारी है? हाँ, मैं इसी चीज़ से बताया, योगा करने पे शरीर फिट रहता है तो एक इम्यूनिटी भी बढ़ता है बीमार से लड़ने का। और जो योगा करने में जो आप सुना होगा प्राणायाम, सांस लेने, योगा का जो भी आसन है सांस लेने का प्रैक्टिस के साथ में होता है। ज़्यादातर को सांस लेना भी नहीं आता, तो योगा सांस लेना भी सिखाया जाता है। तो सांस अच्छा से लो तो ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा मिलेगा लंग्स को या हमारा डिफरेंट ऑर्गन्स को, तो उससे टीबी से भी बचाव होता है और दूसरा बीमार से भी बचाव होता है। सर टीबी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नशा। कहा जाता है कि नशे से भी टीबी होता है, कि जिस तरीके तंबाकू खा रहे हैं या और भी नशा कर रहे हैं तो उससे टीबी बढ़ता है। उसके बारे में बताइए, किस तरीके से अनूप जी इसमें लगे हुए हैं? जो नशा सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो नशेरी लोग, उसमें ही टीबी ज़्यादा होता है। क्योंकि नशा करने पर आपका शरीर का इम्यूनिटी डाउन हो जाता है और आप अपना हेल्थ को केयर नहीं करते हो, खाना नहीं खाते हो, तो नशे करके आप बैठेंगे तो टीबी होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारा साथ में जो अनूप जी है वो नशा के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। वो किसी से न मुफ्त में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि वो खुद अपना पैसा लगा के ही करते हैं, जैसे किसी से न स्पॉन्सर कराते हैं। वो खुद नशे के पीछे पड़ के उनको काउंसलिंग करके और शायद उनको हेल्प, उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचाते हैं और रिहेबिलिटेट करके हमने नशा मुक्ति एक दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में फंक्शन भी किया। जो नशे से बचे लोग जो रिहेबिलिटेट हो गया है, उनका जो वन एक्ट जो कल्चर आइटम दिखाया तो बहुत ही अच्छा था और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अनूप जी। थैंक यू सर। सर आपका नाम? हाँ, मैं डॉक्टर अनिल चौधरी हूँ। मैं राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल में चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और यहाँ पे हम टीबी के मरीज़ और श्वास के मरीज़ लगातार देखते रहते हैं।
सर आज हमारा जो प्रोग्राम एक स्पेशल एपिसोड है कि किस तरीके से नशा और टीबी का संबंध कह सकते हैं और योगा किस तरीके से इसको छुड़ाने में सहायक है दवाइयों के साथ। ऐसा है, नशे आप जानते हैं कई प्रकार के हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम टोबैको को, तंबाकू को एक नशे का नशा माने तो लोग इसको खाते भी हैं तंबाकू को, और लोग इसको सिगरेट या बीड़ी के रूप में पीते भी हैं, स्मोक भी करते हैं। तो एक बीड़ी या तंबाकू जो लेते हैं वो फेफड़ों को काफ़ी डैमेज करती है और अधिकतर फेफड़े इसमें काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मरीज़ों को सांस की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और ये टोबैको का जो नशा है उससे सांस की बीमारियों के अलावा टीबी की बीमारियों का होने के भी आसार काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो यह प्रीपोन करता है टीबी की बीमारी के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे नशे इंजेक्शन के रूप में लिए जाते हैं, तो उसमें लोग जो नशा लेने वाला व्यक्ति है वो काफ़ी और लोगों से भी नीडल्स को शेयर करता है। ऐसी सिचुएशन में HIV होने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाते हैं, और ये HIV होने के बाद जो सबसे कॉमन बीमारी है वो टीबी की बीमारी है। तो इस तरह से इंजेक्टेबल नशा लेने वालों में टीबी की बीमारियों का रोग बढ़ सकता है। अगर हम बाकी दवाइयों को, नशे की दवाइयों को देखें तो उसमें मरीज़ अपना खो जाता है, और कई बार उनके जो खांसी करने की जो क्षमता होती है वो उसके ऊपर भी असर करता है। तो खांसी को ये नशे खांसी को दबाते हैं, और ये नशे खांसी को दबाते हैं, और जो सबसे कॉमन सिम्टम है टीबी के अंदर वो खांसी है। तो अगर खांसी दब रही है, मरीज को पता नहीं चल रहा है खांसी हो रही है नशे की वजह से, तो वो किसी प्रकार की हेल्प नहीं मांगेगा अनटिल अनलेस जब वो बहुत एडवांस स्टेज में चला जाता है, तभी वो टीबी की एडवांस स्टेज में आने के बाद वो मरीज़ टीबी अस्पताल में या डॉक्टर के पास पहुंचता है। इसके अलावा जो लोग इस तरह का नशा करते हैं वो पुअर हाइजीन उनकी होती है, पुअर लिविंग कंडीशंस होती हैं, तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं। तो ऐसे में टीबी काफ़ी ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे हालातों में टीबी काफ़ी फैलती है। तो इस तरह से भी इस तरह के मरीज़ों में टीबी होने का खतरा बहुत रहता है। तो हमारी एडवाइस तो यही है कि नशे के शिकार ना बने। यदि आप बन भी जाते हैं तो जल्दी से अपनी हेल्प लें और नशे की लत छुड़ाएं। और नशे की लत है और किसी भी तरह से आपको लगता है कि आप बीमार हैं, बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है और वेट लॉस हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें और टीबी वगैरह की बीमारी को रूल आउट कराएं। तो नशे ओवरऑल, जहाँ तक आप दूसरा प्रश्न आपका है कि किस तरह से योग हेल्प करता है, देखिए योगा जो है वो एक जीवन शैली है, वो एक जीवन शैली को प्रमोट करता है। तो जब भी आप यदि आप योगा को प्रैक्टिस करते हैं तो आप नशे की तरफ जाएंगे ही नहीं। और फिर अगर आप नशे के आदी हो चुके हैं या नशा छोड़ चुके हैं और योगा प्रैक्टिस करते हैं तो फिर नशे की लत दोबारा लगने ना लगे, ये आपको काफ़ी मदद करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। और जो भी आपको डैमेज हुई है टीबी या दूसरी अन्य बीमारियों से, उनसे रिकवर करने में भी योगा बहुत हेल्प कर सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप योगा प्रैक्टिस करें, जो आपको नशे से दूर रहने में हेल्प, नशे के आसपास ही नहीं जाने देगा। और यदि आप नशा छोड़ चुके हैं तो नशे के शिकार दोबारा ना हो, और नशे की वजह से जो आपको शारीरिक नुकसान हुए उनकी भरपाई करने के लिए आप योगा प्रैक्टिस करें। सर, नशा छुड़वाने के लिए अनूप जी कुछ कार्य कर रहे हैं कि नशा छुड़वाने के लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है कि किस तरीके से? अनूप जी और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आरा, वो नशे के छुड़ाने के लिए बहुत लोगों की बहुत मदद करते हैं। और ये हमारे पास बहुत सारे मरीज़ भी लेकर आते हैं जो या तो नशे के आदी हैं और उनको बीमारी हो रखी है, या फिर वो नशा छोड़ चुके हैं और नशे लेने की वजह से नशा छोड़ने के बाद जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास लेके आते हैं। उनमें से अधिकतर जो हमारे पास ये रोगी लेके आते हैं वो अधिकतर सांस की बीमारियों के होते हैं, टीबी की बीमारियों के होते हैं और कुछ HIV वाले भी होते हैं। तो अब हम ये उनकी काफ़ी एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, काफ़ी इनकी मैं इसके लिए तारीफ़ करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम दीपक है।
ओके दीपक सर, जिस तरीके से अभी हम नशे के ऊपर एक वो बना रहे हैं, एपिसोड बना रहे हैं, नशा और टीवी दोनों का क्या संबंध होता है कि क्या नशा करने से टीवी होता है, और टीवी अगर होता है तो उस समय नशा करते तो वो कितना नुकसानदायक है? देखिए, नशा करने से और तंबाकू का सेवन करने से टीबी का रोग फैलता है, और हमारे अनूप जी हैं इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये टीबी मुक्त भारत तो चल ही रहा है, साथ में नशा मुक्त भारत के ऊपर भी अभियान में भी जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अनूप जी। सर ने देखा है क्या पहले जितना टीवी होता था उतना ही या कुछ रेशो कम हुई है? देखिए, अवेयरनेस तो काफ़ी बड़ी है। सरकार ने डॉट्स का भी प्रोग्राम चलाया हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट स्कीम, जिसमें कि पेशेंट को अपने सामने बुला के दवाइयाँ दी जाती हैं और उनकी केयर की जाती है। और ये जो अस्पताल है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, टीबी हॉस्पिटल, तो यहाँ पर मरीज़ सेटिस्फाइड होके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट के स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं सारे के सारे। सर अगर किसी की दवाई चल रही है, अगर वो बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है तो इलाज पर कुछ फर्क पड़ता है? हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। वो डेथ की तरफ चले जाते हैं अगर वो बीमारी के दौरान है या अपना तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उनकी सीधा मृत्यु हो जाती है। सर हमने एक सवाल पूछा था कि जिस तरीके से जिसके किसी को टीबी है और वो नशा कर रहा है या तंबाकू ले रहा है, जैसे कि अभी सर ने जी बताया, तो इसको रोकने का भी कोई उपाय है या किस तरीके? सर, ये रोकने के लिए हमें एक मतलब जॉइंट एक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, जैसा कि अनूप जी चला रहे हैं यहाँ पे। टीबी वालों के साथ जो नशा कर रहे हैं इसके साथ उनको अवेयर कर रहे हैं अपने तरीके से, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। एक सर आखिरी है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जिस तरीके से अभी योगा दिवस गया है, जी जी, तो योगा का टीबी के उससे कि टीबी या नशा छुड़वाने के उसमें कितना फ़ायदेमंद है? देखिए सर, जो योगा है वो तो हर सभी को पता है उसके बेनिफिट्स क्या हैं क्या नहीं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अगर पेशेंट उसको करते हैं तो उसको डेफिनेटली ब्रीदिंग में भी उसको इम्प्रूवमेंट मिलती है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि फेफड़ों से रिलेटेड ही टीबी होता है, और उसको जो गांठ हो जाती है टीबी की या वो होता है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर हम योगा और इसका भी कोलैबोरेशन करते हैं तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। सर मैं चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से एक बार जो नशा करते हैं उनके लिए मैसेज दीजिए कि मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे को छोड़ के आप योगा की तरफ ध्यान दें, और जो भी अवेयर कर रहे हैं उनको भी मतलब प्रमोट करें, उनकी बातें सुने ठीक से, ताकि वो अपनी लाइफ को सेव कर पाएँ, उनके साथ जो फैमिलीज जुड़ी हुई हैं उनको सेव कर पाएँ। थैंक यू। मेरा नाम अतुल वर्मा, सर जो हॉस्पिटल में इसमें किसी यहाँ पर मैं फार्मासिस्ट हूँ। सर फार्मासिस्ट की बात हुई कि जिस तरीके से योगा और नशा प्लस अपना टीवी तीनों कंबाइंड है कि एक दूसरे से मिले हुए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि नशे से किस तरीके से टीवी होता है और योगा से किस तरीके से टीवी छूटता है? जी जी, एक्चुअली जो नशा करता है व्यक्ति वो अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखता, वो उसका ध्यान केवल नशे पे रहता है कि मैं कैसे भी 20-30-50 रुपये कमाऊँ और जाके अपना नशे की जो भी चीज़ वो लेता है, चाहे शराब ले चाहे वो कुछ और जो भी नशा वो करता है। तो टीबी जो है जनरली क्या होता है, खाली पेट रहने से होती है, इन्फेक्टिव एनवायरनमेंट होता है, किसी से भी इन्फेक्शन लग जाता है बंदे को, और खाली पेट रहने से ज़्यादा इन्फेक्शन की चांसेस होते हैं। तो इस चक्कर में वो टीबी के मरीज़ बन जाते हैं, और उनसे फिर जो उनके आसपास के और नशेड़ी लोग हैं उनमें फैल जाती है टीबी। और योगा से क्या है कि हमारा तन के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहता है और बंदा एक एनर्जेटिक रहता है, तो उससे वो नशे से बचता भी है, और अगर वो नशा करता है तो उसका धीरे धीरे उससे ध्यान हटके और अपना हेल्दी लाइफ की तरफ जाता है। सर अनूप जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं नशा छुड़वाने के लिए, तो इस तरह से टीवी जिस तरीके से मुहिम छेड़ी हुई है कि टीवी मुक्त भारत, विश्व टीबी दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, वर्ल्ड टीबी डे। और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने लोग भी नशा करते हैं उनको बहुत प्रबल और बहुत बड़ी संभावनाएं होती हैं कि उनकी ज़िंदगी में नशा आ जाए। राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल, हमारा केसीसी जो राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम चलाता है टीबी के प्रोग्राम को, और आप सभी से हमारी गुजारिश है कि नशा मुक्त हो जाएं। आप नशा मुक्त होंगे तो टीबी मुक्त भारत को बहुत बल मिलेगा।
क्योंकि जो टीबी का रोग है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है और हम सबका भी सपना है कि हमारा भारत देश टीबी से मुक्त हो। टीबी जो एक भयंकर रोग है, आज भी अगर इसकी सही जानकारियाँ ना हो तो ये व्यक्ति की जान भी ले सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जितने लोग भी नशा करते हैं, आज इस सेंटर में हम ये बता रहे हैं कि जो लोग नशा करते हैं तो इनको बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कि इनको भी टीबी का रोग हो सकता है। एक बार चेक कर। और दोस्तों 24 मार्च है आज और वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च 1882 में ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया की जांच डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने की और हमारा राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल आरबीआई पीएमटी का केसीसी के डॉक्टर निलोंग, जो टीबी के लिए जागरूकता कार्यक्रम के लिए बड़े सिंसियर हैं और बहुत सीरियस हैं, वो चाहते हैं कि भारत टीबी मुक्त देश बने। और दोस्तों जो लोग नशा करते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को होती है, संभावनाएं होती हैं कि उनको टीबी का रोग हो सकता है। भाई साहब ऐसे बनानी नहीं थी यार, किसने कहा ऐसे बनाओ। और दोस्तों एक बार आप सबका फिर हमारे इस सेशन में स्वागत है। और दोस्तों आज हम ये बात करेंगे कि हम पागल को अगर समझना चाहें, जैसे हम अलमारी की बात करेंगे, मैं कहूँ अलमारी हमको समझनी है तो हमको बता देंगे जी एक 6 फुट की एक लकड़ी की लोहे की कोई चीज़ होती है जो 6 फुट लंबी होती है और 3-4 फुट चौड़ी होती है। उसके अंदर बहुत सारे रैक लगे होते हैं और एक लॉकर भी होते हैं उसमें 1 या 2, उसको हम अलमारी कहते हैं। हम कहते हैं जी घड़ी किसको कहेंगे? घड़ी हम कहेंगे जी एक गोल सी चीज़ होती है, चपटी भी होती है, नंबरों से भी होती है, 1 से 12 नंबर होते हैं। उसके अंदर 12 इधर 12 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है, 9 यहाँ होता है और 3 यहाँ होता है, तो इसको हम घड़ी कहते हैं और ये हमें 24 घंटे में समय का एहसास कराती है। आज हमारा टॉपिक है कि हम खूबियाँ किसको कहेंगे और पागल किसको कहेंगे। कि पागल हम किसको कह दें कि ये पागल है, मतलब Incoming voice call from Sarab Sharab Chirain Ki Dwai Lazan Sakahi. लेकिन एक आदमी है जिसको पता ही नहीं पागल किसको कहते हैं, वो अलग देश से आया, अलग Incoming voice call from Sarab Sharab Chirain Ki Dwai Lazan Sakahi. उसको नहीं पता पागल, तो उसको समझाना है पागल किसको पागल कहते हैं। तो आप Incoming voice call from Sarab Sharab Chirain Ki Dwai Lazan Sakahi. 1 मिनट चेक करा दो आवाज। और हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी और हम न जाने कहाँ होंगे। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी भागते हैं हौसलों के सामने। तो दोस्तों हौसला रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नशा छोड़ के आपको हौसला देते हैं कि नशा छोड़ा। अगर वो लोग ठीक हो सकते हैं, तरक्कियां कर सकते हैं, तो आप भी। बाकी लोग अगर हिमालय पर चढ़ सकते हैं तो आप भी, बस आप चढ़ना ही नहीं चाह रहे। जिस दिन आपने सोच लिया कि हाँ मुझे भी नशा मुक्त होना है, मुझे भी नशा छोड़ना है, तो आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने जीत हासिल की है नशे के ऊपर। अगर वो लोग नशा मुक्त हो सकते हैं तो आप भी नशा मुक्त, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, तो आज ये बात सोच लें कि मुझे नशा मुक्त होना ही होना है। और मुझे प्रोग्राम मिल गया। बुलबुले कितनी देर की बना रहा है? हो गए 11 सेकंड का हुए, 1 मिनट बनना। और वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को हर साल टीबी की ट्यूबरकुलोसिस की जागरूकता के लिए हम इसको जागरूकता के लिए कार्यक्रम करते हैं। हमारा आरबी टीबी हॉस्पिटल, राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल का केसीसी किंग्सवे चेस सेंटर के डॉक्टर निलोंग ताले और उनकी पूरी टीम जो बहुत ही जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से सभी को बताती है कि टीबी का रोग आज भी जानलेवा हो सकता है अगर हम पे सही जानकारियां ना हो। तो दोस्तों 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने इस एक बैक्टीरिया की खोज की थी, जांच की थी, और इसके लिए उनको 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर रॉबर्ट कॉच के लिए ज़ोरदार ताली बजा दीजिए आप, तो धन्यवाद उनका। उससे पहले ये पता ही नहीं लग रहा था, तो टीबी का प्रचार करें, सबको बताएं कि नशा छोड़ें। नशे के कारण बहुत सारे टीबी के मरीज बन जाते हैं। तो हम अगर भारत को टीबी मुक्त देखना चाहते हैं तो हमें नशा मुक्ति पे भी काम करना होगा, हमें नशा भी छोड़ना होगा, नशे से दूर होना पड़ेगा, तभी हम भारत को
टीबी मुक्त देश बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। और हमारा साथ में जो अनूप जी है वो नशा के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। वो किसी से न मुफ्त में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि वो खुद अपना पैसा लगा के ही करते हैं। जैसे किसी से न स्पॉन्सर कराते हैं, वो खुद नशेड़ी के पीछे पड़ के उनको काउंसलिंग करके और शायद उनको हेल्प उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचाते हैं। और रिहेबिलिटेट करके हमने नशा मुक्ति एक दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में फंक्शन भी किया। जो नशे से बचे लोग जो रिहेबिलिटेट हो गया है, उनका जो वन एक्ट जो कल्चर आइटम दिखाया तो बहुत ही अच्छा था और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अनूप जी। थैंक यू सर। आपका नाम? हाँ, मैं डॉक्टर अनिल चौधरी हूँ। मैं राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल में चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और यहाँ पे हम टीबी के मरीज़ और श्वास के मरीज़ लगातार देखते रहते हैं। सर, आज हमारा जो प्रोग्राम है, अनूप जी कुछ कार्य कर रहे हैं कि नशा छुड़ाने के लिए, कितना फ़ायदेमंद रहता है कि किस तरीके से? अनूप जी और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आरा, वो नशे के छुड़ाने के लिए बहुत लोगों की बहुत मदद करते हैं। और ये हमारे पास बहुत सारे मरीज़ भी लेकर आते हैं जो या तो नशे के आदी हैं और उनको बीमारी हो रखी है, या फिर वो नशा छोड़ चुके हैं और नशे लेने की वजह से नशा छोड़ने के बाद जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास लेके आते हैं। उनमें से अधिकतर जो हमारे पास ये रोगी लेके आते हैं वो अधिकतर सांस की बीमारियों के होते हैं, टीबी की बीमारियों के होते हैं और कुछ HIV वाले भी होते हैं। तो अब हम ये उनकी काफ़ी एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, काफ़ी इनकी मैं इसके लिए तारीफ़ करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम दीपक है। दीपक सर, जिस तरीके से अभी हम नशे के ऊपर एक वो बना रहे हैं, एपिसोड बना रहे हैं, नशा और टीवी दोनों का क्या संबंध होता है कि क्या नशा करने से टीवी होता है, और टीवी अगर होता है तो उस समय नशा करते तो वो कितना नुकसानदायक है? देखिए, नशा करने से और तंबाकू का सेवन करने से टीबी का रोग फैलता है और हमारे अनूप जी हैं इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये टीबी मुक्त भारत तो चल ही रहा है, साथ में नशा मुक्त भारत के ऊपर भी अभियान में भी जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अनूप जी। सर, ने देखा है क्या पहले जितना टीवी होता था उतना ही या कुछ रेशो कम हुई है? यहाँ पर मैं फार्मासिस्ट हूँ। सर, फार्मासिस्ट की बात हुई कि जिस तरीके से योगा और नशा प्लस अपना टीवी तीनों कंबाइंड है कि एक दूसरे से मिले हुए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि नशे से किस तरीके से टीवी होता है और योगा से किस तरीके से टीवी छूटता है? जी। एक्चुअली जो नशा करता है व्यक्ति, वो अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखता, वो उसका ध्यान केवल नशे पे रहता है कि मैं कैसे भी 20, 30, 50 रुपये कमाऊँ और जाके अपना नशे की जो भी चीज़ वो लेता है, चाहे शराब ले, चाहे वो कुछ और जो भी नशा वो करता है। तो टीबी जो है जनरली क्या होता है, खाली पेट रहने से होती है। इन्फेक्टिव एनवायरनमेंट होता है, किसी से भी इन्फेक्शन लग जाता है बंदे को, और खाली पेट रहने से ज़्यादा इन्फेक्शन की चांसेस होते हैं। तो इस चक्कर में वो टीबी के मरीज़ बन जाते हैं और उनसे फिर जो उनके आसपास के और नशेड़ी लोग हैं उनमें फैल जाती है टीबी। और योगा से क्या है कि हमारा तन के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहता है और बंदा एक एनर्जेटिक रहता है, तो उससे वो नशे से बचता भी है, और अगर वो नशा करता है तो उसका धीरे धीरे उससे ध्यान हटके और अपना हेल्दी लाइफ की तरफ जाता है। सर, अनूप जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं नशा छुड़वाने के लिए, तो इस तरह से टीवी जिस तरीके से मुहिम छेड़ी हुई है कि टीवी मुक्त भारत, जी, तो ये कितने फ़ायदेमंद है? अनुज जी बहुत लंबे समय से इस काम पे लगे हुए हैं और ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। मोदी जी का भी एक लक्ष्य है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, तो अनुज जी का उसमें सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है और मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ और इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को नशा मुक्त किया भी है। कुछ एक मैसेज सर हमारे चैनल के माध्यम से नशे सभी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें, अपना खान पान अच्छा रखें और नियमित रूप से योगा करें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम आशा है सर, मैं HIV/AIDS काउंसलर
RBTV हॉस्पिटल से सर। मैम, जैसे आप HIV काउंसलर हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर। क्या HIV से टीबी पे फर्क पड़ता है या नशे से HIV भी होता है? थोड़ा सा इस बारे में विस्तार डालें कि किस तरीके से। सर, नशे से HIV एड्स होता है, उसका कारण है जो लोग सुइयों से नशा करते हैं सर। अगर मान लो एक पेशेंट पॉजिटिव है जो सुइयों से नशा कर रहा है और वही नीडल वो अपने और साथियों को दे रहा है, अगर वो 10 का ग्रुप है तो 10 को उसी टाइम पॉजिटिव वो हो जाएंगे सर, क्योंकि ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से HIV एड्स होता है। जी सर, एक कारण ये भी है। लोगों को होश होता नहीं है, उनको नीडल। जी बिल्कुल, तो नशे को देख के थोड़ा माइंड उनका इतना काम नहीं करता, उन्हें तो नशा चाहिए, उन्हें अपनी। और हमारे साथ ID हॉस्पिटल के हमारे मनोज भाई हैं जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस नौकरी के अलावा बहुत सारे सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि रहती है और बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। और चूंकि ये एक बहुत बढ़िया इंसान है, तो आज हमारा ये आरा का कार्यक्रम था टीबी को लेकर, विश्व तपेदिक दिवस को लेकर। तो सभी ने, चाहे वो राकेश हों, धनराज भाई हों, मनोज भाई हों, सभी ने हमारे आरा को बहुत सपोर्ट किया और ID हॉस्पिटल में ये जागरूकता कार्यक्रम करने के लिए हमें बड़ा सहयोग किया। तो मनोज भाई बताएं कि आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है इसके बारे में कुछ बोलें और टीबी के रोग के बारे में क्या आप बता सकते हैं, सभी जानकारी आप दें हमारे दर्शकों को। जी, प्रथम तो मेरा सबको नमस्कार। मैं मनोज कुमार IMB ID हॉस्पिटल से ऐसे वर्कर हूँ 4 क्लास। भाइयों, सबसे पहले तो ये जो हमारा आरा तो नशा मुक्ति का है जो है, उसमें ये हमारे भाई साहब हैं अनुज जौहरी जी, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। जी, थैंक यू। इनकी वजह से हमारा हॉस्पिटल भी काफ़ी प्रचार हो रहा है, इसका हॉस्पिटल का RBTV हॉस्पिटल का बहुत प्रचार हो रहा है। ये नशा मुक्ति के लिए बहुत अलर्ट रहता है हर टाइम और बहुत लोगों का साथ। नमस्कार, और हमारे साथ हैं आज हितेशी भाई, और हितेशी भाई जो MCD में कार्यरत हैं और आज हम ID हॉस्पिटल में इनके साथ हैं। ये एक कार्यरत होने के साथ साथ MCD में एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो सामाजिक समस्याओं के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आज हम हितेशी भाई से जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड टीबी डे पर आप क्या समझते हैं कि नशा कितना % टीबी के रोगी को बनाता है या क्या नुकसान इससे हो सकते हैं, और टीबी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस रोग के लिए कि लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हितेशी जी। मेरा मानना है कि आज मेरी को बहुत बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने मेरे को बुलाया और मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। मैं टीबी हॉस्पिटल में भी सर्विस की है, मैंने ID हॉस्पिटल में भी की है, कस्तूरबा हॉस्पिटल में की है, हिंदू राव में भी की है, और मैंने सारा निचोड़ जब टीबी हॉस्पिटल। और दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे आज के नशा मुक्ति कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम रिबॉन फाउंडेशन के कुलदीप जो फाउंडर हैं रिबॉन के, दोस्तों वर्ल्ड टीबी डे, राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल में भी मैं अपनी मेरी जॉब है, सर्विस देता हूँ अपनी, तो मैं वहाँ बहुत सारे टीबी के मरीजों को देखता हूँ। जब मैं वहाँ बहुत सारे टीबी के मरीजों को देखता हूँ तो कई मरीजों की कहानी भी पता लगती है कि वो कैसे टीबी के रोग में फंस गए, कैसे आ गए, कैसे टीबी हो गई। तो जितनी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स से चर्चा होती हैं, बातें होती हैं, तो ये पता लगता है। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आए हैं टीबी हॉस्पिटल और ID हॉस्पिटल टीबी के प्रचार के लिए। विश्व तपेदिक दिवस है 24 मार्च को, उसी उपलक्ष्य में हम आज आए हैं ID हॉस्पिटल में, और हमारे राकेश भाई और हमारे धनराज टांक साहब हमारे साथ हैं जो बहुत ही सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं, और आज भी इन्होंने बहुत योगदान दिया है। हम जानना चाहेंगे कि क्या समझते हैं आप टीबी के रोग के लिए या हमारे इस कार्यक्रम के लिए। तो हमारे अनूप भाई जी जो है ये समय समय पर हर चीज़ की जानकारी हमें देते रहे हैं, और अनूप भाई जी का हमारे पास बहुत सहयोग रहा है। ये समय समय पे हमें हर चीज़ से अवगत कराते रहते हैं कि बीमारी कैसे भी हो सकती है, इंसान के अंदर ही बीमारी होती है, टीबी की बीमारी इंसान के अंदर ही है, लेकिन जब इसको बढ़ावा मिल जाता है तब इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसको संभालने के लिए
इसका समय पे इलाज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये चाहते हैं कि जो लोग नशा करते हैं उनको सबसे ज़्यादा टीबी का रोग होता है। तो आज टीबी की हॉस्पिटल में हमने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए, बहुत सारे लोगों को जागरूक किया है और अभी भी हम बहुत सारे डॉक्टर से ये बात कर रहे हैं कि नशे के कारण कितना टीबी का रोग फैलता है। तो आप सभी से हमारी गुजारिश है, किसी को भी टीबी हो जाती है तो याद रखें कि बचाव ही टीबी का सबसे बड़ा एक तरीका है कि हम उससे बच सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाती है तो ज़रूर याद रखें कि सबसे पहले उसको इलाज में जाना है और जो भी डॉक्टर्स उनको सलाह राय देते हैं उनको फॉलो करना है। थैंक यू दोस्तों, मैं अनुज जोड़ी आरा से इस टीबी कार्यक्रम को लेकर आपके बीच आया हूँ। जागरूकता कार्यक्रम है हमारा ये और सभी से मेरी गुजारिश है कि टीबी को पसंद करने